स्वागत है आपका अपने चैनल पंकज शुक्ला क्विक मैथ्स पर। हम बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैथ्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें केवल PYQs कराए जाएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हम PYQs ऑफ AP देख रहे हैं। इस AP से 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बन सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता ही बनता है, तो आपको AP अच्छे से करनी है। AP के जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं NCERT में, खासकर बेसिक वाले NCERT में जो भी फिगर्स वाले क्वेश्चन हैं जिसमें सक्सेसिव टर्म्स सम वाले हैं, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। सब कई बार आया, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसको केवल फोकस करना है और समझ लेना है, और सबसे आसान क्वेश्चन होता है। अगर फिगर किसी भी क्वेश्चन में दिया है AP के तो वो सबसे आसान क्वेश्चन होता है। चलो समझते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको करते हैं। क्या है? अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ओके, कभी भी जब क्वेश्चंस करने लगो, बोर्ड में क्वेश्चंस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कोई भी कीवर्ड मिले उसको पेंसिल से क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। पेंसिल से अंडरलाइन कर लोगे तो वो क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही कीवर्ड्स करोगे। और एग्जाम में आपको अगर कम से कम अगर 75 से 80 मार्क्स ले आना है तो सबसे पहले तो पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपने गड़बड़ कर दिया तो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे मैथ्स में, और पूरे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो यहां तक पहुंचने के ख्वाब क्या हो गए? झूठे हो गए। और इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस नहीं है कि एक क्वेश्चन 4 बार पढ़ रहे हो। 4 बार पढ़ रहे हो इसका मतलब कि आप अगर मान लो कि आप 30-40 सेकंड भी लगा रहे हो एक क्वेश्चन पढ़ने में तो 3-4 मिनट तो आपने गंवा दिया। तो उससे पढ़ना है। उसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, क्वेश्चन को पढ़ने का सबसे तरीका कि जो आपको लगे, जैसे यहां पे सेमी सर्कल कीवर्ड है, ठीक है ना, समझ गए कि ये सेमी सर्कल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? सेमी सर्कल से। ओके, आपको उसी समय अपने पेपर में ही पेंसिल से क्या कर लेना, अंडरलाइन करते चलना, ठीक है ना। सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट, पहले एक बार सेंटर A है, फिर एक बार सेंटर B है, ठीक है। स्टार्टिंग विद द सेंटर A सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद B से चलता चला जा रहा है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द रेडियस, पहला रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। सोन इन द फिगर में जैसे दिखाया गया है, ठीक है। द टोटल लेंथ सच एज स्पाइरल्स मेड अप, जो स्पाइरल ये बनी हुई है इसकी टोटल लेंथ, यहां पे टोटल लेंथ निकालना है, ये सर्किल कर लो, हमें टोटल लेंथ निकालना है। टोटल लेंथ निकालना है इसका मतलब सम निकालना है सबका। देखो सेमी सर्कल्स जो बन रहे हैं, सबसे पहले तो हम अगर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में जो काम की चीज है आप केवल वो देखिए बस। हमारे ये नंबर्स काम के हैं, जो ये हिस्ट्री लिखी है उससे कोई लेना देना नहीं है। नंबर्स पे गए, नंबर्स क्या दे रखा है? 0.5, फिर क्या दे रखा है? 1, फिर क्या दे रखा है? 1.5, फिर क्या दे रखा है? 2। ओके, हमने देखा कि फर्स्ट टर्म इसमें क्या दे रखा है? A। इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 0.5 है। फर्स्ट टर्म भी क्या है? 0.5 है, और कॉमन डिफरेंस भी 0.5 है। अब टोटल कितने देख रहे हैं? सुनो, व्हाट आर द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 कंजेक्टिव। फिर से देखो यहां पढ़ना है। अब देखो हमने गलती करी, 13 को हमने अंडरलाइन नहीं किया था, इसके लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ा। 13 हमने किया होता तो n की वैल्यू कितनी है इसमें? इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी हो गई? 13। अब इस क्वेश्चन को तुम तुरंत कर ले जाओगे अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल वो होता है 2πr। सेमी का मतलब होता है 2 से डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड कर दिया, यहां पे सेमी सर्कल कर दिया, क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हो जाएगा πr। क्या हो जाएगा? πr। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चंस कर ले जाओगे, समझ गए? πr। अब सबसे पहले देखो r तो सब में सेम है। अब देखो ध्यान से, इसको हमने करना है, हमें टोटल लेंथ निकालना है। टोटल लेंथ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, सबसे पहले हो जाएगा πr1 प्लस πr2 प्लस πr3।
अप टू 13 टर्म तक जाएगा। कितने टर्म तक जाएगा? 13 टर्म तक जाएगा। चलो यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे हम देख रहे हैं सबसे पहले अगर हम इसमें देखो टोटल निकालेंगे, पाई कॉमन ले लिया तो हमारे पास बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बन गया। पाई को रहने दो, हमें और कुछ नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 है। R1 की वैल्यू क्या है? 0.5 प्लस का क्या हो जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1.5 और हम ऐसे तो जोड़ सकते नहीं। ये एपी बन रही है, एपी का फॉर्मूला लगा दो। 22/7 क्या हो जाएगा 2a। सबसे पहले फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। सबकी वैल्यूज आपको पता है, सबकी वैल्यूज पुट करो। 22/7 n की वैल्यू है 13/2 ओके। 2a 2 इंटू 0.5 प्लस का n कितना है 13 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1 है। डी की वैल्यू है 0.5 क्या है 5 है। चलो हम इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ इरेज कर दे रहे हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है। चलो देखते हैं 22/7 रखा, 13/2 रहने दो यहाँ पे। अब 0.2 को अगर हमने 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 हो गया, प्लस का 12 हो गया, 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया। कितना हो गया 6। ऐसे रहने दो इसको सबको। 22/7 13/2 और ये क्या हो जाएगा 7 से 7 कट गया, ये 11 आ गया। 11 इंटू का 13 अब 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए खूब आएगा। तो 11 की ट्रिक देखो, किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पे ट्रिक देखो आसान सी। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, किसी भी नंबर को क्या करना है 11 को 131 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 131 से करना है कि 13 से करना है? किससे करना है 13 से। सबसे पहले ये वाला नंबर लिख लो, फिर ये वाला नंबर लिख लो, बीच में दोनों को ऐड कर लो। 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सा 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, पहले वो नंबर लिखो कौन सा यूनिट डिजिट वाला, फिर 10 डिजिट वाला, फिर दोनों को बीच में क्या कर लो ऐड करके लिख लो। 1 4 क्या हो जाएगा 3। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको एज इट इज नोट डाउन कर लो और कई बार पूछा गया है। ओके कर लो इसको। देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, पीवाईक्यू है एपी का। 4 से 5 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के ही हैं। अब इसमें है क्या क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़ने का तरीका फिर वही, पढ़ते समय हम अंडरलाइन कर लेंगे। हमें 200 लॉग्स, तो टोटल 200 को हमने क्या कर लिया अंडरलाइन कर लिया। टोटल लॉग्स कितने हैं 200। लकड़ी के गट्ठर लॉग मतलब इन द फॉलोइंग मैनर्स 20 लॉग्स इन द फर्स्ट बॉटम। ऐसे जैसे अब 2D फिगर्स है तो हम बनाने के लिए करेंगे ऐसे। ये जो लॉग्स हैं 20 लॉग्स क्या हैं फर्स्ट में लिखे हुए हैं, फिर 18 दूसरे में है, फिर क्या हो रहा है उसके बाद 17 तीसरे में, चौथे में 16, मतलब एक एक कम होता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हाउ मेनी रोज बतानी है, कितने रोज हो रहे हैं। दे आर हाउ मेनी रोज, मतलब ये 200 लॉग्स रखने में कितने रोज की जरूरत पड़ेगी, कितने रोज की जरूरत पड़ेगी। दूसरा लास्ट वाला जो रो होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे ये भी बताना है हमको। ठीक है ना। 2 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 2 छुपा हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन भी ठीक ठाक है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं सबसे फर्स्ट रो में कितने लगे हुए हैं। अगर हम इसको ऐसे लाइन वाइज यहां पे ही करना चाहें तो सबसे पहले कितने हैं 20 हैं, फिर क्या है 19 है, फिर क्या है 18 है, फिर क्या है 17। अगर ध्यान से देख रहे हैं हम, सॉल्यूशन देखें यहां पे हमने देखा तो फर्स्ट में क्या है 20, फर्स्ट में क्या दे रखा है 20, दूसरे में क्या है 19, फिर 18 अप टू सो ऑन। मतलब हमने देखा ए की वैल्यू क्या दे रखी है 20, डी की वैल्यू -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी -1। ठीक है ना। अब हमें एन निकालना है, क्या निकालना है एन निकालना है, और एसएन दे रखा है 200, एसएन दे रखा है कितना 200। हमारे पास एसएन का फॉर्मूला होता है, सबको पता है। एसएन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एसएन की वैल्यू 200 रख दिया हमने, एन की वैल्यू हमें निकालनी है n/2 2a। चलिए 2a की वैल्यू कितनी है 20 है,
प्लस का n निकालना है। d की वैल्यू क्या है, -1 है। चलिए 200 को इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 400 हो गया, इक्वल टू n। ये कितना हो जाएगा, 22 जा 40, 22 जा क्या हो गया 40। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -n प्लस का 1, -n प्लस का 1, यही तो होगा ना। 1 से -1 से होगा तो n -1 हो गया और प्लस वाला प्लस हो गया, तो 40 में 41 हो जाएगा, 400 इक्वल टू 40n माइनस का 41n। इसमें 40 में 1 ऐड करोगे 41 हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई करोगे तो 41n हो जाएगा। अब n से मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसको सबको इधर कर लो। हमने क्या कर लिया, n स्क्वायर माइनस का 41n माइनस का 400 इक्वल टू कितना 0, सॉरी प्लस का 400 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है PYQ है, कई बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है तो AP मेथड से। AP मेथड क्योंकि AP आपके इसमें बुक में है, ये क्वेश्चन PCS में भी आया है, सेम क्वेश्चन आया है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। एक इसी तरह का क्वेश्चन है वो वाला, क्या कहते हैं उसको, क्लाइंबिंग वाला। एक क्या कौन क्लाइंब करता है, मतलब एक मंकी है जो क्लाइंब करता है रस्सी पे लेके आगे। ऐसे दो क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों क्वेश्चंस को हम करते हैं। हुआ क्या, एक कंपटीटर क्या है, यहाँ पे पोटैटोज रखी हैं, पहले 5 मीटर पे रखी है, फिर 3 मीटर का गैप दे के फिर दूसरा पोटैटो रखा है, फिर 3 मीटर का गैप दे के तीसरा पोटैटो रखा है, फिर 3 मीटर का गैप दे के क्या चौथा पोटैटो रखा है।
इस तरीके से एक कंपटीशन स्टार्ट होता है, जो जाता है पोटैटो पिक करता है और लाके बकेट में डालता है, फिर जाता है पोटैटो पिक करता है लाके बकेट में डालता है, जाता है पोटैटो पिक करता है लाके बकेट में डालता है। अब इस तरीके से हमें टोटल लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? टोटल लेंथ की पोटैटो बकेट में कर कितना हो, कितनी पोटैटोज रखी हैं ये देखो। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, potatoes are in the bucket. Weigh until what is the total distance completed? कितना हो रहा है? Drops in the bucket, the runs back to the next potato, the runs bucket drop in to the next into same continue until the potatoes are the bucket. हाँ, 10 पोटैटोज। कितने पोटैटोज रखी है मेरा? यहां तक पहुंचने के लिए 10 पोटैटोज रखी हैं। कितनी पोटैटोज रखी हैं? 10। सबसे पहले देखो, अगर इसको हम सॉल्यूशन में देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, सबसे पहले जो एपी बन रही है 5 आया, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पोटैटो कितने मीटर में है? 5। 3 मीटर की डिस्टेंस है, मतलब क्या हो जाएगा? 8। फिर 8 में 3 ऐड किया, क्या हो जाएगा? 11। अब तो इतना जा रहा है। ए की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है? 5। डी की वैल्यू क्या दे रखी है? 3। क्या हो जाएगी? माइनस नहीं आएगी। 8 से 5 को सब्सट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 3। एन कितना दे रखा है? 10 पोटैटोज। कितना दे रखा है? अब आपको एस एन निकालना है। क्या निकालना है? एस एन। एस एन का फॉर्मूला आपको सबको याद है, बस लिख दो। एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन निकालना है n/2 10/2 2a 2 इंटू का 5 प्लस का 10-1 इंटू 3। 10 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 हो गया, 5 2 जा 10, ये 1 गया तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 3। ठीक है, 5 10 प्लस का 27 क्या हो जाएगा? 5 इंटू का 37। 37 से हमने किया, अब 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 185। अब ये 185 केवल जाने का हुआ, ये जा रही है फिर वापस भी आ रही है, तो मतलब 2 बार जा रही है। कितनी जा रही है? 2 बार। तो 185 टाइम्स तो केवल जाने का हुआ, वापस आने का जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी चलेगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ हो जाएगा 2 इंटू का 185, 370 मीटर ये चली है। ठीक है ना, समझ पाए? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसका करने का तरीका है और ये सॉल्व कर लो, सब लोग आना चाहिए इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, ये कई बार पूछा गया है, PYQ इसके क्वेश्चन है। चलो ठीक है।